हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आसाम स्लेट 2025 के पेपर वन की बेहतर तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम 2023 में पूछे गए कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें से हो सकता है एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं एंड हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इजी ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी जो कि डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स, पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। एक सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हम आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जिसमें हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड इसके लिए न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लेकर आई हूँ, जिसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम, दैट इज आसाम स्लेट। जैसे ही आप कंटेंट पर जाओगे आप देखोगे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री इन एंशियंट इंडिया वाज डिस्कस्ड इन व्हाट? सो देखिए, प्राचीन भारत में ज्योमेट्री के बारे में कहां पर डिस्कस किया गया था? ऑप्शंस है अर्थशास्त्र, चरक संहिता, सल्वसूत्र या फिर सुश्रुत संहिता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका जो आंसर है वो रहेगा सल्वसूत्रा। जब भी हम ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि सल्वसूत्रा में ही इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। एंड ये कौन से पीरियड की बात है? ये आपके वैदिक पीरियड की ही बात है। ओके। इसके अलावा अर्थशास्त्र के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कौटिल्य जो है वो ऑथर थे अर्थशास्त्र के। तो अर्थशास्त्र से कभी भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही आता है। अगला है चरक संहिता। सो चरक संहिता आयुर्वेदा से रिलेटेड एक ओल्डेस्ट ट्रीटी है जिसमें एंशियंट मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सुश्रुत संहिता। सो ये क्या होता है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सुश्रुत संहिता मेडिकल ट्रीटी का एक बहुत जाना माना नाम है जिसको कि हम फादर ऑफ सर्जरी भी कह सकते हैं। ओके। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता था एंड उसी के नाम पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ हेत्वाभ्यास, द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स इज व्हाट? सो देखिए, इसमें कहा है कि हेत्वाभ्यास के कितने टाइप्स होते हैं, सिर्फ इतना सा सवाल ये पूछा गया है। हेत्वाभ्यास के टोटल होते हैं 5 प्रकार। एग्जाम में इन 5 प्रकार के नाम भी जरूर पूछे जा सकते हैं, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहला हेत्वाभ्यास होता है असिद्ध। असिद्ध, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सेम रहेगा। असिद्ध, अनप्रूव्ड, जिस चीज को सिद्ध ना किया गया हो, प्रूव ना किया गया हो। दूसरा होता है सव्य विकारा। सभ्य विकारा, इरेग्युलर मिडल, फैलेसी ऑफ इरेग्युलर मिडल इसको बोलते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास सत प्रतिपक्ष। एच नहीं होगा, सत प्रतिपक्ष होगा। ठीक है। इसके बाद चौथा आ जाता है बाधिता एंड फिफ्थ आ जाता है विरुद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध को हिंदी में बोला जाता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल टर्म में कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ठीक है। विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट अगर हम बोलते हैं तो उसको विरुद्ध कहा जाता है। तो ये हेत्वाभ्यास के 5 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में बनाया गया था। ठीक है। इट कवर्स चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप व्हाट? कौन से एज ग्रुप के बच्चों को इस अधिनियम के अंदर कवर किया जाता है? ऑप्शन है 3 से 18 साल, 5 से 18 साल के बच्चे, 5 से 14 साल के बच्चे या फिर 6 से 14 साल के बच्चे। करेक्ट आंसर है 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर कवर किया गया है। तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस याद रख लीजिए। ठीक है।
द विहारा ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंशियंट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इसमें जो विहार की बात की गई थी ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सम्राट धर्मपाल, गौतमी पुत्र, शातकर्णी, सम्राट अशोक, वासुदेव कर्ण कर्ण ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास सम्राट धर्मपाल। तो ये एज इट इज हमने चीजें पढ़ी हैं अपने थियरी सेशंस में भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कहाँ बनी थी, इसकी लोकेशन पहले थी, अब क्या है, क्या सेम लोकेशन पे अभी भी है, अब ये यूनिवर्सिटी है या नहीं है, तो ऐसे सब सवाल एग्जाम में आते हैं। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये बहुत सी एंशियंट इंडियन फेमस यूनिवर्सिटी हैं जो कि एग्जाम में आती ही हैं। ऐप में आप लोगों को मिल जाएंगी इसकी ऑलरेडी वीडियोस, देख सकते हो। द ट्रीटीज बृहज्जातकम was written by whom? So it was written by वराहमिहिर, वराहमिहिर के द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड है, जहां पर एक तरफ उसके टाइप्स और दूसरी तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। ओके, सो रिसर्च में फंडामेंटल बेसिक रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और इवैल्यूएटिव रिसर्च। सो देखते हैं ऑप्शंस। फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ perceived impact on an intervention, developing an explanation through theory building. So देखो सेकंड जो ऑप्शन है ये हमें आंसर ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है, देखिए सेकेंड ऑप्शन, डेवलपिंग एन एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी पहले बिल्ड कर ली, यानी कि नॉलेज गेन कर लिया, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन को हमने क्या करना है और वहां पे ज्यादा डेवलप करना है। इसमें बोला गया है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है उस नॉलेज को यूज करके हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं, किसी प्रॉब्लम से बाहर इजीली निकल सकते हैं, तो वो होता है एक्शन रिसर्च, इमीडिएट एक्शन जहां पर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। जो थ्योरी हमने कलेक्ट की थी, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो नॉलेज हमने गेन किया था, उस नॉलेज को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है अप्लाइड रिसर्च। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, सो ये आ जाता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है असर्शन रीजन बेस्ड। देखो बच्चों, अगर अभी आपको भी कंफ्यूजन है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और चाहते हो कि डिटेल में एक ट्रिक्स वाली वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो असर्शन बोलती है, एक दावा यहाँ पर किया जा रहा है जो बोलता है कि द रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली डज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेजिस्लेचर रिक्वायर। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 33% जो महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है पार्लियामेंट में एंड स्टेट पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली जो है वो इस चीज को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि इस चीज की जरूरत नहीं थी। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन इसका बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग election can allot 33% of seats they contest to women candidates without any constitutional amendment। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो यहीं से अगर आप ये समझ आते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, तो यहीं से आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत है, इसमें भी बोला है ये भी गलत है, यहाँ से हमें करेक्ट आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन रेफर्स टू डायलॉजिक रिलेशंस और फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बोलता है कि फेस टू फेस दो लोग एक दूसरे के सामने बातचीत कर रहे हैं, कुछ डायलॉग्स एक दूसरे पे बातें कर रहे हैं, इस तरीके से फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इन्वॉल्विंग देयर म्यूचुअल आइडियाज। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं अपने किसी म्यूचुअल आइडिया को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर के। ठीक है, एंड आंसर कंसर्निंग लाइफ एंड लिविंग इन जनरल। तो ये सब चीजों को लेकर के दो लोग फेस टू फेस आपस में बातें कर रहे हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। दी इनअप्रोप्रिएट वर्क इन द appropriate work in the blank is called
सो ये इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल नहीं है, इंट्रापर्सनल होता है अपने आप से, अंतर व्यक्ति, ठीक है? यानी कि अपने आप से जैसे मन में कुछ सोच रहे हैं या बड़बड़ाते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल होती है। ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हो गए, मास में भी बहुत सारे लोग हो गए, जहाँ पर बोलता एक बंदा है, बोलता एक पर्सन है और उसको सुनते बहुत सारे, जैसे भाषण होता है, रेडियो होता है। ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो कि सबको बोलने का बराबर अधिकार होता है। सो करेक्ट आंसर क्या आ गया? डायडिक। ओके, नेक्स्ट इज अ मैनग्रोव इज अ shrub or small tree that grows in coastal saline or brackish water. डेसिबल इज अ यूनिट फॉर डेसिबल टर्म सबने सुनी है, ये क्या चीज मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? सो ये होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है pupils or students differ greatly in their susceptibility to anger due to heredity, health status, environment, and the way they are dealt with by the adults. As a teacher, how will you try to direct attention ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स समथिंग एल्स? अब देखिए कई बच्चों में ऐसा होता है ना, किसी की हेरिडिटी है, किसी का ये खानदानी है कि क्रोध बहुत जल्दी आता है, बहुत इमोशनल है, उनका हेल्थ स्टेटस कि कोई बच्चा बीमार ही रहता है। तो ऐसे में एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए कि उस बच्चे का ध्यान किसी और चीज पर आप आकर्षित करके उनको इन चीजों से थोड़ा सा ध्यान उनका दूर हटाने की कोशिश कर सको। तो उसके लिए दे मस्ट बी टॉट हाउ टू एक्सप्रेस एंगर सो एज टू अवॉइड डिसअप्रूवल। ये गलत है। एंगर शुड बी यूज्ड इन सोशली एक्सेप्टेबल चैनल, इसमें बोल रहे हैं कि एंगर, बच्चों को ये हमें सिखाना चाहिए कि गुस्सा सिर्फ वही करो जहां पर सोशली एक्सेप्टेबल आपका ये होना चाहिए, ठीक है? Grown up children should be taught a problem solving behavior in coping with situations that provoke anger. All of the above. So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो बढ़ते बच्चे हैं उनको बताना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे सिचुएशन, गुस्से पे कंट्रोल अगर नहीं हो रहा तो सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है ये भी बताया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट इज Indian Institute of Science, Indian Association for the Cultivation of Science, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट सेंट्रल ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडी। ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये नाम है, आपको बस बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट किस जगह पर है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। जो इस वीडियो का पार्ट 1 था वहां भी हमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा है ना? सो आप देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगला है अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर व्हाइल मेजर बेस्ड अपॉन अ सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक। ये रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सैम्पलिंग पैरामीटर से क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेम द प्रोजेक्ट विच हैज कनेक्टेड ऑल द पुलिस स्टेशंस। ये आईसीटी का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने अपने एरिया के सारे पुलिस स्टेशंस को आपस में एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड धीरे धीरे कंट्री के सारे पुलिस स्टेशंस को कनेक्ट कर दिया एक ही नेटवर्क में विद अटमोस्ट सीक्रेसी फ्रॉम जनरल पीपल, एंड जो आम आदमी है उनसे इनकी जो भी बातचीत हो रही है वो सीक्रेट ही रहेगी। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है पॉलनेट। पॉलनेट का मतलब है पुलिस का नेटवर्क, पुलिस नेटवर्क, तो पॉलनेट उसको नाम दिया है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज अ 2015 ब्रिटिश biographical drama film based on the 1991 book of the same name by Robert Kengel. It is about the Indian mathematician श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बस जनरल उसमें आ सकता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.2% ऑफ 5 लीटर्स। सो देखिए 5 लीटर का हमें 1.2% निकालना है, सो वो 60 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा जो मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं फटाफट से बताती हूँ आपको। एंड अगर इन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस पर बहुत डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, कि डिटेल में सॉल्यूशन हम दें, तो वो आपको मिल जाएगा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में। ओके,
इस क्वेश्चन में बोला है A बाय B है 8/15, B बाय C है 5/8, देन वी हैव C बाय D 4/5। तो हमें ढूंढना है A बाय D। ठीक है, A बाय D हमें ढूंढना है, तो बहुत इजी है। A बाय D का करेक्ट आंसर है 4/15। इस तरीके से आप देख सकते हो। अ मैन सोल्ड 2 आइटम्स एट 5,000। एक आदमी ने दो चीजें 5,000 में बेची। एक सॉरी 50,000 हो गया। 5,000 में एक पर्सन ने दो चीजें बेची। आइटम ए भी 5,000 में, आइटम बी भी 5,000 में। एक में उसको 20% का फायदा हुआ और एक में उनको 20% का नुकसान हुआ। तो बताइए कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब ज्यादा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ज्यादा या नुकसान हुआ ज्यादा। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है, अगर सेम लॉस सेम प्रॉफिट बताया गया हो किसी सेम वैल्यू पर, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। आपने क्या करना है, 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100, 4% इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसके लिए लॉन्ग मेथड भी है, जहां पर देखिए ये है फॉर्मूला जो कि आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखिए 5,000 पे 20% प्रॉफिट में बोला है, ये 20% लॉस अगर 5,000 का होगा तो ये वैल्यूज आ गई। कॉस्ट प्राइस निकाला है, सेलिंग प्राइस निकाला है दोनों आइटम्स का। ठीक है, ओवरऑल लॉस कितना हुआ वो निकाला है, तो 4% का हो गया। फॉलोइंग इनकम्प्लीट सीक्वेंस। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक इनकम्प्लीट सीक्वेंस दिया है, ये 4, 16, 36 एंड 64। अगला नंबर जो क्वेश्चन मार्क बना होता है वो नंबर हमें ढूंढना है। सो नंबर होगा 100। कैसे, हमें क्या करना है, इनके बीच में जो भी वैल्यूज गिवन होती है इनके बीच में कॉमन रिलेशनशिप ढूंढना है। सो उसके लिए आप ये देख सकते हो, 4 को देखेंगे 2 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। इस तरीके से करते चलोगे तो वैल्यूज आपकी आती जाएंगी। तो 64 की अगली वैल्यू पूछी थी, दैट इज 100। The simple interest on 6,000 for the period of 4th February 2022 से लेकर के 17th April 2022 तक 12.5 पर एनम का इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, दैट इज 150। अगला सवाल है, एक टेबल आपके पास दिया गया है जिसमें कि क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th तक के नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दिए हैं जो कि पास हो चुके हैं। ठीक है, अब सवाल है पहला, इन विच क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर मैक्सिमम। ठीक है, सो मैक्सिमम कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस है 20, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है आपके पास 20, हियर वी हैव 30। 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, तो मैक्सिमम किस में है, क्लास 8th में है। सो आप आंसर देख सकते हो क्लास 8। अगला सवाल है, इन विच क्लास इज द रिजल्ट ऑफ बॉयज लेस देन एवरेज रिजल्ट ऑफ गर्ल्स। इसमें आपको क्या करना है, बॉयज का सारा जोड़ना है, गर्ल्स का सारा जोड़ना है, फिर देखना है कि किस में ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो वो आंसर होगा आपका 7th क्लास में। ठीक है, अगला है, इन विच पेयर ऑफ क्लासेस आर द रिजल्ट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन इनवर्स रेशो। सो इसका आंसर होगा ये इनवर्स रेशो, मतलब मान लीजिए गर्ल्स एंड बॉयज बोला है, तो गर्ल्स में आपका ये क्लास है और बॉयज में ये क्लास है। ठीक है, इस टेबल को बना लीजिए। इनवर्स में आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए कि इस वाले सेक्शन में रेशो क्या निकल रहा है, बॉय ज्यादा है, 8/6 का रेशो है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, चीजें वैल्यूज इसकी निकालनी है। जैसे कि मैंने बताया है, इन्हीं मैथ्स के क्वेश्चंस पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगला सवाल है आपका, देखिए अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस पैराग्राफ के बेस पर रहेंगे। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर अगले क्वेश्चन पर जाइए। मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बताती हूँ, कोशिश कीजिएगा कि पैराग्राफ को खुद से सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह हम लोगों ने 2023 का कंप्लीट पेपर 1 सॉल्व कर लिया है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे जो कि सारे बेसिक क्वेश्चंस थे।
बेसिक क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, मैथ्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने आज क्विकली रिवाइज किए हैं। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हीं क्वेश्चंस पर डिटेल्ड वीडियो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।